Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel Learning Hub. You are going to explore more and more topics with passage of time, so stay tuned, subscribe the channel, press the bell icon, like, comment and share. In this video, we are going to talk about CETO, CENTO, SAARC and OIC. So let's start. हम लोग इन ऑर्गेनाइजेशंस की फॉर्मेशन देखेंगे, एम्स देखेंगे, मेंबर्स देखेंगे, पाकिस्तान रोल्स देखेंगे और रीजन के ये सक्सेसफुल हैं या फेलियर हैं और करंट सिचुएशन 2025 देखेंगे। सबसे पहले आता है सीटो, जिसको साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये बनती है 1954 में मैनीला पैक्ट के थ्रू। अब इसको डिसॉल्व हो गई थी ये 30 जून 1977 में। इसका पर्पस ये था कि ये कंट्रोल का कंटेन कर सके, कंटेन होता है कंट्रोल कर सके या फिर ओवरकम कर सके साउथ सोवियत और चाइनीज कम्युनिज्म को जो उस टाइम पर एशिया में था। तो इसका पर्पस ये था कि इसको कंट्रोल कर सके, अंडर कंट्रोल कर सके और इसको काउंटर कर सके। तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कंटेन। अब टोटल मेंबर्स हैं इसके यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, थाईलैंड एंड फिलीपाइंस, तकरीबन 8। और यहाँ पर पाकिस्तान का जो किरदार है वो ये है कि इसने इस चीज़ को ज्वाइन किया था मिलिट्री असिस्टेंस के लिए। किसके खिलाफ? इंडिया के खिलाफ। तो इसको मिलिट्री असिस्टेंस मिले, मिलिट्री मदद मिले, इसके लिए इसने ये ज्वाइन किया पाकिस्तान ने और इंडिया के खिलाफ किया था। यहाँ से पाकिस्तान ने बहुत से वेपन्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट फंड्स रिसीव किए और इंटेलिजेंस सपोर्ट भी, लेकिन कोई हेल्प पाकिस्तान को नहीं मिली थी 1965 और 1971 की वॉर्स में, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान के लिए फ्रस्ट्रेशन का बाइस बनी। अब क्वेश्चन ये होता है कि सीटो क्यों फेल होता है? तो बहुत से मेंबर्स जो थे वो एशियन नहीं थे जो इस सीटो के अंदर इंक्लूड थे, जिसकी वजह से इसकी लिजिटिमेसी जो है वो कम हो गई। कोई कलेक्टिवली डिफेंस गारंटी नहीं थी। उसके अलावा डिफरेंसेस थे इनके वियतनाम वार के ऊपर, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे इन कंट्रीज़ के जो इसके मेंबर थे, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट वगैरह थे और आपस में डिफरेंस क्रिएट हुए। फिर कम्युनिज्म जो थी वो फिर भी फैला। अगरचे कि ये जो सीटो था ये हुआ इसलिए कि ये कम्युनिज्म को स्टॉप कर दे, रोक दे, खत्म करे इसके इन्फ्लुएंस को, लेकिन बावजूद इसके कम्युनिज्म फिर भी फैला और इसी की वजह से ये जो सारी अलायंसेस थी ये कोलैप्स कर गई। अब अगर हम करंट सिचुएशन देखें 2025 की, तो सीटो एग्जिस्ट करता ही नहीं आज के दौर में, क्योंकि इसका बेसिक पर्पस तो यही था कि कम्युनिज्म को ओवरकम करे और अब जो है वो इस चीज़ की जरूरत पेश नहीं है। इसके फॉर्मर हेडक्वार्टर्स थे बैंकॉक में, अब जो है वो एक थाई गवर्नमेंट बिल्डिंग बन चुकी है जहाँ पर इसका को हेडक्वार्टर था। तो सीटो जो है वो किस तरीके से स्टडी किया जाता है, हम कोल्ड वॉर केस स्टडी में इसको पढ़ते हैं, ये दिखाने के लिए कि यूएस के ब्लॉक पॉलिटिक्स क्या थे, तो इसलिए हमें इसे स्टडी करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है सेंटो। सेंटो है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये बनती है 1955 में बगदाद पैक्ट के थ्रू। तो इसको दोबारा रीनेम करके सेंटो किया गया 1959 में, जब इराक वहाँ चला जाता है, यानी उसने इसको ज्वाइन नहीं किया, वो यहाँ से लेफ्ट कर जाता है। और ये 1971 में ईरानियन रेवोल्यूशन के तहत जो है वो क्या हुई, डिसॉल्व हो चुकी थी उस टाइम पर। इसमें 5 मेंबर्स हैं, पाकिस्तान, ईरान, टर्की, यूके। इराक 1955 से 1959 तक रहा है और यूएसए फॉर्मल जो है वो मेंबर नहीं है लेकिन एक्टिव पार्टिसिपेंट है। तो इराक ने ऊपर आपने ये भी याद रखना है कि 59 के बाद इराक जो है वो इसे छोड़ गया था और पर्पस इसका ये है कि ये जो नॉर्दर्न टायर डिफेंस लाइन है उसको बनाना, किसके खिलाफ? सोवियत यूनियन के खिलाफ। तो ये भी सोवियत यूनियन के खिलाफ ही बनाई गई थी और इसका पर्पस ये था कि ये नॉर्दर्न टायर डिफेंस लाइन को बनाए और वेस्टर्न प्रेजेंस को मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे। उसके बाद पाकिस्तान का रोल ये है कि एक्सपेक्टेड था कि जो वेस्टर्न सपोर्ट है पाकिस्तान को वो मिलती है इंडिया के खिलाफ, तो उसने बहुत से असला भी और फंड्स भी रिसीव किए इसके थ्रू, लेकिन जो सेंटर है उसने ये जो सेंटर थी उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो 1965 में और 1971 की जंग में कोई भी मुदाखलत नहीं करेगी, जैसे कि सीटो ने किया। फिर पाकिस्तान ने इसलिए इधर से 1979 में विड्रॉ कर लिया। अब ये फेल क्यों हुई थी? क्योंकि इसमें वीक मिलिट्री स्ट्रक्चर था सेंटो में। इराक 1958 की रेवोल्यूशन के बाद इसे छोड़ गया था। उसके बाद जो इराक था वो 1971 में लेफ्ट कर गया जैसे इस्लामिक रेवोल्यूशन आई और जितनी भी अलायंसेस थी उन्होंने अपना स्ट्रैटेजिक पर्पस जो था वो लॉस्ट कर लिया था, इसलिए सेंटो फेल हो गया। अब सेंटो नहीं एग्जिस्ट करता। इस तरह से इसको हम देखते हैं कि ये फेल्ड कोल्ड वॉर अलायंस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो मेंबर्स थे उनके दरमियान में कोई भी कॉमन थ्रेट्स नहीं थे, ठीक है, यानी उनको कॉमन थ्रेट्स लाहक नहीं थे, उनका पर्पस सेम नहीं था, उनके फियर सेम नहीं थे और यूएस जो था वो कमिट नहीं कर सका ट्रूप्स को और मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी जो थी वो बनानी इम्पॉसिबल हो गई थी, इस वजह से जो सेंटो था वो खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट आता है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। ये बनती है 1985 पे, एमसीक्यूज भी आता है और ढाका के अंदर इसका ये जो है वो बनती है। हेडक्वार्टर इसके खटमंडू नेपाल में है, ये भी एमसीक्यूज आता होता है। टोटल मेंबर्स इसके पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान है। 8 टोटल मेंबर्स हैं और अफगानिस्तान ने इसे ज्वाइन किया था 2007 में और पार्टिसिपेशन इसकी पॉज हो गई थी 2021 के बाद, जैसे ही तालिबान आते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर इसकी पार्टिसिपेशन पॉज हो गई। ऑब्जर्वर्स देखें तो 10 ऑब्जर्वर्स हैं इसके, चाइना, यूएसए, ईयू, ईरान, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, म्यूरिटस, म्यांमार, साउथ अफ्रीका। अगर की ऑब्जेक्टिव्स देखें कि इसके की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो रीजनल कॉपरेशन को कायम करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, पॉवर्टी एलिवेशन में, ट्रेड यानी सेफ्टा में, हेल्थ में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में और डिजास्टर मैनेजमेंट। मेजर अचीवमेंट देखें तो सेफ्टा यानी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया 2006
ये इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। फिर एस्टैब्लिशमेंट होती है सार्क सेक्रेटेरिएट की, सार्क जो हमारे फूड बैंक है, सार्क डेवलपमेंट फंड है, सार्क आर्बिट्रेशनल काउंसिल है जो कि इस्लामाबाद में है। प्रॉब्लम और वीकनेस की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान हॉस्टिलिटी ब्लॉक जो है वो प्रोग्रेस कर गए और जो समिट डिप्लोमेसी है वो वहाँ पर हमें कोलैप्स होते हुए नजर आती है। करंट सिचुएशन देखें तो कोई समिट की कॉन्फ्रेंस नहीं हुई 2004 से। 2016 में इस्लामाबाद में समिट कैंसिल हो गई थी जैसे इंडिया ने बायकॉट किया। अफगानिस्तान की मेंबरशिप अभी भी सिंबॉलिक है क्योंकि वो पार्टिसिपेशन होल्ड पर है। रीजन स्टेट्स देखें तो जैसे हमारी नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश है, ये पुश कर रही है कि ये चीज़ सार्क जो है वो रिवाइव हो जाए, लेकिन इंडिया जो है वो जो है वो बिम्स्टेक को प्रेफर कर रहा है सार्क की बजाय। तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि इंडिया की प्रेफरेंस बिम्स्टेक है, जबकि श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश ये कोशिश कर रहे हैं कि वो सार्क को रिवाइव करें। सार्क की इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो देखें तो वो फ्रोजन है, यानी अभी तक उसमें हमें कोई भी डेवलपमेंट या इंक्रीजमेंट होती हुई नजर नहीं आती इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये वो प्लेटफॉर्म था जहाँ पर आप काउंटर कर रहे थे इंडियन डोमिनेंस को, ये अपॉर्चुनिटी दिखा रहा था ट्रेड की बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ। पाकिस्तान ने पुश किया कि वो सार्क की रिवाइवल करे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के साथ, यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के थ्रू, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के थ्रू, वीज़ा और ट्रेड प्रोसेस के थ्रू। तो अब हमारे पास आता है OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये बनती है 1969 में। अब ये सारे MCQs है कि आपको नहीं क्या हेडक्वार्टर्स है, करंट क्या है, ये वो पार्टिसिपेट कब किया, कितने मेंबर्स हैं, ये सारे MCQs भी हैं। OIC जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है जो 1969 में बनती है अल अक्सा मॉस्क अटैक के बाद। इसके हेडक्वार्टर्स जद्दा में है, सऊदी अरेबिया में, जो लार्जेस्ट मुस्लिम मल्टीलैटरल बॉडी है ये OIC। इसके तकरीबन 57 स्टेट्स हैं और 4 अक्रॉस रीजन्स हैं, ठीक है। इसमें एशिया में जो है वो पाकिस्तान भी इंक्लूड है, और एशिया के अंदर तकरीबन जो है इसके ममालिक 24 आते हैं, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, टर्की, इराक, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, कतर, UAE, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, लिबनान, सीरिया, प्लस जो सीरिया है उसकी मेंबरशिप को सस्पेंड किया है, यमन, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, मालदीव। अफ्रीका की बात करें तो उसकी कंट्रीज हैं अजीब, नाइजीरिया, सूडान, सोमालिया, सेनेगल, अल्जीरिया, तुनिसिया, मोरक्को, लिबिया, नीगर, माले, चद, जिनिया, सीरेलोना, बेनिन, बुर्किना फासो, कैमरून, डिजिबूती, गैबोन, गैम्बिया, युगांडा, मोज़म्बिका, टोगो और कोमोरोस। मिडल ईस्ट की बात करें तो फ़लस्तीन और ओमान शामिल है। यूरोप की बात करें अल्बानिया और बोस्निया और हर्ज़ेगोविना ये शामिल है। साउथ अमेरिका की और दूसरी की बात करें तो गायना, सूरिनाम, एवियो कोस्ट, मॉरिटानिया, बुरीना। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स की तो टोटल इसके तकरीबन 57 जो है वो मेंबर्स ऊपर बन रहे हैं, और जिसके अंदर डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हमें लोग डिफरेंट प्लेसेस से नजर आ रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज है। ऑब्जेक्टिव्स देखें तो ये यूनिटी को प्रमोट करता है मुस्लिम उम्मा की, क्योंकि ये मुस्लिम एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। फिर ये वॉइस को रेज करता है पैलेस्टाइन और कश्मीर के इशूज़ पर। फिर ये कोऑर्डिनेट करता है उनकी सियासी, मुआशी, ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन को, और ये फाइट कर रहा है इस्लामी फोबिया को। इस्लामी फोबिया यानी जो इस्लाम के खिलाफ एक डर फैलाया गया पूरी दुनिया में, उसके खिलाफ ये काम कर रहा है पूरे वर्ल्ड लेवल पर। पाकिस्तान का रोल ये है कि वो एक फाउंडिंग मेंबर है इसका। उसने बहुत से पाकिस्तानी सेशंस जो हैं वो 2022 के अंदर इसके होस्ट किए थे, और स्ट्रॉन्ग वॉइस बना रहा है ये प्लेटफॉर्म पाकिस्तान के लिए कश्मीर इशू पर, गाजा, इस्लामी फोबिया पर और अफगानिस्तान पर। करंट सिचुएशन देखें तो 2025 में इसका फोकस एरिया रहा है गाजा की ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पर, राइज ऑफ इस्लामोफोबिया पर, अफगानिस्तान ह्यूमैनिटेरियन और इकोनॉमिक इश्यूज पर, और रोहिंग्या के क्राइसिस के ऊपर, कश्मीर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पर। OIC जो है वो लॉन्च कर रहा है अपनी स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप को UN यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल्स के साथ, अफ्रीकन यूनियन के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, इस्लामोफोबिया रेजोल्यूशन के ऊपर। अगर लिमिटेशन देखें तो इसके अंदर जो है वो इंटरनल डिवीजन आपको नजर आएगी OIC में, यानी सऊदिया वर्सेस ईरान, इनकी जो दुश्मनी जारी है उसके अंदर आपको यहाँ पर हमें एक किस्म के ब्लॉक्स नजर आएंगे कि डिवीजन हुई पड़ी है, फ्रेगमेंट्स बने पड़े हैं। बहुत सी रेजोल्यूशन जो है वो हमें सिंबॉलिक नजर आती हैं, और इकोनॉमिक कॉपरेशन जो है मेंबर्स के दरमियान वो अभी तक स्टिल वीक नजर आती है OIC की। तो अगर हम एक कंपैरिजन चार्ट देख लें तो क्या है कि सीटो है वो डिसॉल्व हो चुकी है, अब नहीं है, सेंटो भी नहीं है, और सार्क इनएक्टिव है, उसको फ्रोज कर दिया गया। OIC अभी एक्टिव है। सीटो में 8 मेंबर्स हैं, सेंटो में 5 हैं, सार्क में 8 हैं, OIC में 57 है। अगर सीटो का फोकस देखें तो वो एंटी कम्युनिज्म मिलिट्री ब्लॉक है, ठीक है, यानी कम्युनिज्म के खिलाफ है ये। और सेंटो देखें तो इसका फोकस रहा है मिडिल ईस्ट डिफेंस, ये मिडिल ईस्ट को डिफेंस करना चाहता है USSR यानी सोवियत यूनियन के खिलाफ, इसका ये फोकस था। सार्क का फोकस देखें तो इसका रीजनल कॉपरेशन पे फोकस था, और OIC का फोकस देखें तो इसका मुस्लिम यूनिटी के ऊपर, पैलेस्टाइन के ऊपर, कश्मीर के ऊपर फोकस था। फिर अगर हम आज के देखें कि रेलेवेंस क्या बनती है पाकिस्तान के साथ, तो सीटो सिर्फ हिस्टोरिकल रेफरेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेंटो जो है वो फेलियर बताता है किस तरीके से जो वेस्ट के अलायंसेस थी उनका फेल हुआ, वो फेल हुए। तो ये हमें ये दिखाता है आज के दौर में। हम इसको क्यों पढ़ें, इसलिए पढ़ें कि हम उसका फेलियर जो है वो शो कर सकें वेस्टर्न अलायंसेस की। सार्क को देख के तो ये पाकिस्तान जो है वो ये चाहता है कि वो इसको रिवाइव करे, इसको दोबारा से लेकर आए, बहाल करे, जबकि इंडिया जो है वो ब्लॉक कर रहा है इसे। और उसके बाद अगर OIC देखे तो OIC का जो पाकिस्तान से रेलेवेंस है कि वो पावरफुल प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो एक किस्म की इस्लामिक सारी कंट्रीज इकट्ठे होकर सेम पर्पस के साथ आए हैं। तो ये था हमारा 4 ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो हमने डिस्कशन थी। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट।